अशियाए खुर्दोनोश की कीमत में कमी हो रही है। इंशाअल्लाह ताला जो इदारा शुमारियात भी एक्सेप्ट कर रहा है, दुनिया भी कह रही है कि पाकिस्तान ऑन ट्रैक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शायद ठेका लिया हुआ है कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है वो सुकून रहने नहीं देना, इस मुल्क के लोगों को रिलीफ नहीं देना। आज मुझे नई बात पता चली है वैसे कि जो लाइटें लगाई गई हैं कैनाल के ऊपर, ये भी जो है वो हुकूमत को कोई और बताएगा कि लाइटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। ये भी आज नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे बॉन्डिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। ये मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सुनने को मिल रहा है हमें कि एक तो ये एग्जेक्टिव के काम है जो ज़ाहिर है एग्जेक्टिव ने करने हैं, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और उसके ऊपर किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत उसको नहीं होती, लेकिन जो उसको मतलब उसको करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन ही डांकी दे दें। अब वो वन व्हीलिंग करेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो आप क्यों दे रहे हैं बच्चों को, और वो बच्चों को जो है लड़कियों को छेड़ेंगे। तो जो बच्चियां जो हैं उनको आप बसों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ दें, वहाँ बच्चियां बड़ी महफूज हैं। पाकिस्तान कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स का जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, हर सूबे के अंदर मुख्तलिफ़ रवायात हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो डायनामिक्स हैं। इसी तरह सियासत में भी इसका सियासी कल्चर भी बड़ा डाइवर्स है। और 8 फरवरी के 2024 के इलेक्शंस के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई थी वो यही था कि इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हुकूमत में भी है और कहीं कहीं अपोजिशन में भी है। और ये बड़ा अच्छा होता है अगर किसी ये सूबाई हुकूमतें जो मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर कायम हों, ये अपनी अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए आवाम को रिलीफ देने का एक मुकाबला, एक कंपटीशन कर सकते हैं अगर कोई सियासी जमात हो और अगर कोई सियासी मामलात को सियासी तरह से देखता हो। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि जो वैसे भी इसको ये कहा तो जाता है कि जब दलील ख़त्म होती है फिर गाली शुरू हो जाती है, और हमारे मुखालिफिन के पास चूँकि दलील नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, फिर गाली है। और जब आप मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जब मुकाबला नहीं कर सकते परफॉर्मेंस में, जब मुकाबला नहीं कर सकते उनका जो वो आवाम को रिलीफ देने के लिए ऑल आउट जाती हैं, तो उसके बाद फिर किरदार कुशी है और बदतमीज़ी है और वो उनका तुरा इम्तियाज़ है। 8 हफ्ते और अब तो खैर 9 होने वाले हैं। इन 8-9 हफ्तों की हुकूमत में जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो लैंडमार्क काम किए, एक तो आते ही जो एक रमज़ान के हवाले से एक बड़ा चैलेंज दरपेश था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है वो सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो रमज़ान मुबारक में होती है, और उसको काबू करना बहुत बड़ा चैलेंज था। एक बहुत बड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ उस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की। कई जगहों पर हम कामयाब हुए, कई जगहों पर नहीं हो सके, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश की गई कि एक तो वो 64 लाख घराने जिनको उनके घरों पे जो है वो दिया गया निगहबान रमज़ान पैकेज, उसके साथ साथ मैं आपको याद ये कराना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो ओथ लेने के बाद जो पहली मीटिंग की वो अशियाए खुर्दो नोश की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से थी, और वो पहले दिन से बहुत सेंसिटिव है इस हवाले से कि उनको आम आदमी को वो देखिए, उनको आम आदमी को आप जीडीपी समझाएं, उसको ये बताएं, उसको डॉलर की कीमत बताएं, उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। उसका लेना देना इस बात से है कि उसको आटा कितने का मिलता है। आम आदमी का प्रॉब्लम यह है कि उसको जो सब्जियां हैं वो कितने की मिलती हैं। आम आदमी का प्रॉब्लम यह है कि क्या महंगाई में कमी हो रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है, मैं परवरदिगार के शुक्र के साथ साथ मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा की उस मेहनत की खुद चशमदीद गवाह हूँ जो उन्होंने इस सूबे के अंदर महंगाई कम करने के हवाले से की है। और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट हो या अब जो ग्राउंड के अंदर से मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, जिसके अंदर ये एक ख्वाब लगता था, बल्कि ख्वाब क्या, कभी किसी वज़ीर आला को ये ख्याल ही नहीं आया शहबाज साहब के बाद कि रोटी भी सस्ती होनी चाहिए। रोटी भी कोई चीज़ है जिसका जो है जिसके ऊपर मीटिंग्स होनी चाहिए। रोटी भी ऐसी चीज़ है कि जिसकी कीमत को जो है वो मॉनिटर किया जाना चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ रोटी सस्ती की बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कराया। बहुत सारे माफियाज, बहुत सारे लोग उठे जिन्होंने कहा कि जी ये नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी रिट ऑफ द गवर्नमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया। उसके बाद एक हफ्ते के दौरान पंजाब में जो है वो मुर्गी का गोश्त 230 रुपये सस्ता हुआ है।
मुर्गी के गोश्त में पंजाब में 230 रुपए की कमी हुई है। प्याज जो है, जो आपको याद होगा रमज़ान शरीफ में मुझसे बेसिक ज़्यादा सवाल आप लोगों ने उस वक्त प्याज और टमाटर के हवाले से आप कर रहे थे। उस वक्त 300-350 तक प्याज जो गया, वो प्याज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 120 रुपये पर दस्तयाब है। इसी तरह जो टमाटर है, टमाटर ने भी अपनी 250 रुपया जो है वो क्रॉस किया। वो टमाटर इस वक्त 50 रुपये के ऊपर अवेलेबल है और एक वाफर मिकदार में मौजूद है। उसके बाद आलू जो है वो 40 रुपये सस्ता हुआ है। सिर्फ एक हफ्ते के फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिस दिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला बनी थी, उस दिन 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2800 रुपये किलो था। पंजाब में मरीम नवाज शरीफ के जिस दिन उन्होंने ओथ लिया 26 तारीख को, उस दिन पंजाब में आटे का थैला 2800 रुपये का बिक रहा था। और मुझे ये कहते हुए बहुत बहुत खुशी और अल्लाह पाक के सामने जो है वो सर्वसजूद हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कहा था वो कर दिखाया। और इस वक्त 20 किलो का जो थैला है उसके अंदर 1000 रुपये की कमी हुई है। इस वक्त थैला 1800 रुपये में पंजाब के अंदर दस्तयाब है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो पंजाब के लोगों को दिया जा सकता है, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो काम कर रही हैं। अब ये महंगाई में कमी जो है 36% से 17% पे पंजाब में आ सकती है, तो बाकी सूबों में क्यों नहीं हो सकता? आखिर बाकी सूबों के अंदर भी हुकूमतें मौजूद हैं, आखिर बाकी सूबों के अंदर भी सियासी लोग मौजूद हैं। लेकिन ये बाकी सूबों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो बाकी सूबों को जो है इस बारे में सोचना चाहिए। अगर मरीम नवाज शरीफ ने करके दिखाया है तो इसको मुकाबले की तरह, एक सेहतमंद मुकाबले की तरह लें। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में भी आम आदमी को रिलीफ चाहिए, बाकी सूबों के अंदर भी आम आदमी जो है वो आटा सस्ता देखना चाहता है। उसको आलू प्याज टमाटर जो है वो सस्ता चाहिए, जो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी। और महंगाई जो है वो सूबाई हुकूमतों का डोमेन होता है। और इस डोमेन पे अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उन्होंने जो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और ये मैं आपको बता दूँ, मैं पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस आटे की कीमत में और कमी आएगी। इस आटे में की कीमत में और कमी लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो 35 रुपये वाला आटा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में मिलता था, उसके बाद इस मुल्क को जो है वो तब्दीली का घुन लगा और आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो 35 रुपये वाला आटा तो शायद अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस आटे को कम करने के लिए वही नवाज शरीफ की बेटी जो है वो अपने हर तरह के वसाइल बरूकार ला रही हैं। और पूरी अशियाए खुर्दोनोश की मॉनिटरिंग के लिए एक अथॉरिटी जो है उसके क़याम की मंजूरी दे दी गई है, जो 1 महीना नहीं, जो 15 दिन नहीं, जो 12 महीने 24/7 सिर्फ उसका एक काम होगा कि उसने जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमत है उसको कंट्रोल रखना है, उसके ऊपर चेक रखना है। अब जो बाकी चीज़ें हैं जो उन्होंने 7 साल के बाद लैपटॉप का आगाज़ किया है, ये भी अजीब बात है कि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियाँ यूथ की दावेदार तो बनती हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियाँ जो है वो यूथ के नारे तो लगाती रहीं, और लेकिन यूथ के लिए जो इतना बड़ा लैंडमार्क प्रोग्राम था वज़ीर आला खादिम आला शहबाज शरीफ साहब का, उसको बंद कर दिया गया सिर्फ बुग़्ज़ शहबाज शरीफ में कि ये चूँकि लैपटॉप का प्रोजेक्ट जो है ये शहबाज साहब ने शुरू किया था तो हमें वो बंद कर देना है। मेरी चीफ मिनिस्टर जो प्रोग्राम, अव्वल तो कोई प्रोग्राम था नहीं, लंगर खाने, पनाह गाहें और वो अंडे कट्टे मुर्गियाँ उनके अपने दौर में ही ख़त्म हो गए थे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं जो आगे ले जाया जा सके। और बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने तख्तियाँ लगाई थी, ये जो मर्जी कर लें, फील्ड हॉस्पिटल शहबाज शरीफ का था, नून लीग का था, उसको आगे मरीम नवाज ने ही बढ़ाया है। क्लिनिक ऑन व्हील्स शहबाज शरीफ साहब के थे, उसको दोबारा आज जो है वो बढ़ा के उसको जो है वो डबल किया गया है। उसके साथ 100 एम्बुलेंस जो हैं जो प्रेग्नेंट ख़वातीन को जो है वो हस्पताल ले जाकर हस्पताल से वापस जो है वो इंशाल्लाह घर लाया करेंगी। ये तमाम वो दर्द दिल रखने वाली वो खातून वज़ीर आला है जो करने की कोशिश कर रही है। ये लैपटॉप्स अच्छा हो, ये लैपटॉप्स KPK में भी बटें। मेरी ख्वाहिश है, मैं देखना चाहती हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर उनके जो है वो ताने कसने की बजाय, बदतमीज़ी करने की बजाय उनके कामों से मुकाबला करें और मुझे दिखाएं। मैं देखना चाहती हूँ, मुझे खुशी होगी कि मैं किसी दिन देख के कहूँ कि भाई KPK ने बड़ा काम कर लिया है, पंजाब ये नहीं कर सका।
ये कभी ये आंखें तरस गई हैं देखने को कि कभी मैं ये कहूँ कि केपीके जो है वो पहले बातें करती है, पहले जंगलाबाज बहुत बुरी थी, फिर खुद ही जंगलाबाज भी बना ली। फिर एक तरफ एम्बुलेंस, जब एयर एम्बुलेंस शुरू की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, एयर एम्बुलेंस बहुत बुरी थी, फिर खुद ही कह दिया हम भी एयर एम्बुलेंस लाना चाहते हैं। मैंने तो कहा था कि इस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। उस्ताद एक ही होता है तो बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं, फॉलोअर रहता है, उस्ताद रहता है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा आपको बता रही हैं और याद करा रही हैं, हाँ सस्ती रोटी भी जो है, जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है सस्ती रोटी करने की जो है वो इकदाम उठाए, जब उसको 16 रुपये किया तो उसके बाद केपीके को जो है ख्याल आ गया, उनके चीफ मिनिस्टर को उठा के बताया होगा किसी ने कि जी पंजाब में ये भी हो गया। तो उन्होंने कहा जी मैं 15 रुपये कर देता हूँ, लेकिन 15 रुपये की इम्प्लीमेंटेशन मैं चैलेंज करके कह रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा में कहीं नहीं है। लेकिन हमारी रोटी की कीमत जो है, और ये भी मैं खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि 16 रुपये से भी रोटी इंशाल्लाह ताला कुछ एक आधे दिन के अंदर 16 रुपये से भी रोटी की कीमत कम की जा रही है, क्योंकि जब 1000 रुपया जो है वो 20 किलो के थैले के ऊपर कम हो रहा है तो उसका रिलीफ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आम आदमी को जो है वो देना है। उसके साथ जो लैपटॉप है, आईपैड्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, ये सब चीज़ें मैं गिनवाते थक जाऊँगी। और ये इकदाम जो है 33 इनिशिएटिव्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, जो उन्होंने 8 हफ्ते की एक कलील मुद्दत के अंदर शुरू किए हैं। और ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कई दफ़ा कहा कि ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू हो चुके हैं। अब ये लैपटॉप को जिसकी मंजूरी दी गई है, उस लैपटॉप के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो लैपटॉप्स जो है मेरिट के ऊपर बच्चों को मिलेंगे। ये जो महंगाई का एक डाउनवर्ड ट्रेंड है पंजाब के अंदर, इंशाल्लाह ताला इसको ना सिर्फ मेंटेन करना चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन है, बल्कि इसको नोज डिप लेके आना है। ये उनका हुक्म है कि मुझे महंगाई में हर सूरत हाल में कमी चाहिए, क्योंकि आम आदमी उसको सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इफ़ेक्ट हर आदमी को करती है वो महंगाई है। और महंगाई के हवाले से जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमत में कमी हो रही है, इंशाल्लाह ताला जो इदारा शुमारियात भी एक्सेप्ट कर रहा है, दुनिया भी कह रही है कि पाकिस्तान ऑन ट्रैक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शायद ठेका लिया हुआ है कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है वो सुकून रहने नहीं देना, इस मुल्क के लोगों को रिलीफ नहीं देना। आज मुझे नई बात पता चली है वैसे कि जो लाइटें लगाई गई हैं कैनाल के ऊपर, ये भी जो है वो हुकूमत को कोई और बताएगा कि लाइटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। ये भी आज नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे वन व्हीलिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। ये मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सुनने को मिल रहा है हमें कि एक तो ये एग्जेक्टिव के काम है जो ज़ाहिर है एग्जेक्टिव ने करने हैं, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और उसके ऊपर किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत उसको नहीं होती। लेकिन जो उसको मतलब उसको करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन ही ढंग की दे दें। अब वो वन व्हीलिंग करेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो आप क्यों दे रहे हैं बच्चों को, और वो बच्चों को जो है लड़कियों को छेड़ेंगे। तो जो बच्चियाँ जो हैं उनको आप बसों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ दें, वहाँ बच्चियाँ बड़ी महफूज हैं, वहाँ बच्चियाँ जो हैं वो उनको जो है वो कोई तकलीफ नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहिबा बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए ओवर सेंसिटिव हैं, उनको होना भी चाहिए, क्योंकि पहली दफ़ा एक खातून वज़ीर आला आई है और ख़ातून वैसे भी कहा जाता है काइंड हार्टेड होती है। और वो ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, जैसे मैंने कहा कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए वो एम्बुलेंस शुरू कर रही है कि औरतों को कम्यूट करना उस वक्त बहुत मुश्किल होता है जब उनको हॉस्पिटल ले जाने का टाइम आता है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी बता दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वो एम्बुलेंस जो है वो घर से लेगी भी और डिलीवरी के बाद इंशाल्लाह घर ड्रॉप भी करेगी। या अगर आप वो बच्चियों को हम बाख्तियार बनाना चाहते हैं कि बच्ची जो है वो अपने लिए भी बाख्तियार हो, अपने घर वालों के लिए भी बाख्तियार हो, और हमें बताया जा रहा है कि वो बच्चियां जो हैं उनको स्कूटर देने से लोग उनको छेड़ेंगे। और अगर ये बात दुरुस्त भी हो तो इस माशरे को ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या हुकूमत को, क्या बाकी तमाम इदारों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करनी चाहिए? अगर हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रही है, बाकी इदारों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए।